श्री राम। श्री राम तुम्हारा चरित्र, श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है। श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य है। कोई भी कवि बन जाए सहज है, संभाव्य है। संगीतमय मानस तिहार महोत्सव आयोजक धराधाम कुंदरूपारा बालोद की शिष्य श्यामल भूमि को प्रज्ञा मानस दर्शन मरौद का कोटिशः प्रणाम समर्पित है। इस दिव्य और भव्य मंच के प्रांगण में विशाल संख्या में समुपस्थित मातृशक्तियां, पितृवृंद, युवा साथीगण, आयोजक मंडल, संयोजक मंडल, धन विस्तारक मंडल, जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समूचे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, ऐसे वीडियो वर्ल्ड के समस्त संचालक महोदय, माँ कौशल्या भंडार में अपनी सेवा पर उठ रहे समस्त भक्तगण और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भगवत कथा का रसपान लाभ प्राप्त करने वाले रसरसिक और विशेष धन्यवाद, विशेष आभार छत्तीसगढ़ की नामचीन मानस मंडली, जिनके लगभग 5 बरस पूर्ण होने का यह महोत्सव है। ये मानस तिहार और यशस्वी मानस मंडली, जिनकी कीर्ति पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, जिनके संचालिका, सहयोगिका और साथ ही साथ समस्त सदस्यगणों को विशेष धन्यवाद। आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद, इस YouTube के माध्यम से मैं हमारे समस्त शुभचिंतकों को भी क्षमा चाह रहा हूँ और आराधना बालिका मानस परिवार की संचालिका बहना ने विशेष निवेदन किया। यद्यपि हम सभी मंचों पे नहीं जा पाते, आप सबसे इस चैनल के माध्यम से क्षमा भी चाह रहे हैं, तथापि इस वर्ष प्रयास होगा कि अधिकाधिक मंचों पे मंचन होकर के भगवान की कथा प्रसादी बांटने का, कहने का सुंदर प्रयास होगा। अनंत अनंत हार्दिक शुभकामना, शुभाशीर्वाद उन बालिकाओं की मंडली को। आइए मानस दर्शन जीवन अर्पण के पावन पवित्र भावों को चरितार्थ करते हुए सुंदर कांड का सुंदर प्रसंग क्रमांक 40 की यात्रा करें। मंच के संचालक सारथी की भूमिका में मानस मणि आदरणीय भैया श्री माखन साहू जी की उपस्थिति है। साथ ही साथ अभी जिनके माध्यम से मंच सौंपा गया आप हैं श्रीमती वंदना साहू जी, आप दोनों के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। जय श्री राम के पावन भाव के क्षण देशभक्ति और कर्ण प्रिय स्वरों के बीच सांध्यकालीन बेला में सुंदरकांड के प्रसंग की चर्चा। श्री राम श्री राम, कैसे करूं मैं वंदना, नाश्वर नावाज आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। अभिलाष इति पूज्यो हनुमान
मेरो मन सिया राम को दास रहे। सिया राघव रूप सुधारस पान की, नैनन में नित प्यास रहे। सुख पावे सदा भगवंत कृपा, सुख पावे सदा भगवंत कृपा, नहीं राजस आन की आस रहे। तुलसी कविता पढ़े कानन में, जब लवे शरीर में श्वास रहे। तुलसी कविता पढ़े कानन में, जब लवे शरीर में श्वास रहे। वरना नामर्थ संघाना, रसाना चंद श्यामपि, मंगला नाम चकर्तारो, वंदे वाणी विनायको। चरण कमल गुरुदेव के, वंदव दो कर जोर। हे गुरुवर इस दास पर, कीजय कृपा बहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मानस के अनन्य अनुरागी श्रोतावृंद, सावन के पवित्र महीना में निश्चित ही जहाँ तक हमला स्मरण है, ये छत्तीसगढ़ के पहला मंच है जहाँ एक परंपरा स्थापित है कि ये विशेष दिवस में मानस तिहार मनाए जाते हैं। और हम सबला जो कथा प्रसंग में चर्चा करना है, चिंतन करना है, वो है सुंदरकांड दोहा क्रमांक 40। तात चरण गही मांगू, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। तो देखो ये प्रसंग है सुंदरकांड में। सुंदरकांड रामचरितमानस के पंचम सोपान है। और देखो कितना ही सुंदर संयोग है कि आयोजक परिवार के आज 5 वर्ष पूरा हो। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये पंचकोशी यात्रा आपके पूर्ण हो और सफलता पूर्वक पूर्ण हो, इस देकर भी हार्दिक शुभकामना। ये भाव के साथ ये सुंदर कांड के सुंदर नाम काबर रखेगी आदरणीय उद्घोषिका के द्वारा बता देगी। समय में बार बार प्रकाश नहीं डालूं, फिर भी जिम्मेदारी पूर्वक हम सब समझे के प्रयास करें। ये सुंदर कांड में ऐसे कहे कि इसकी 8 विशेष चीज सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, पहला सुंदरता। दूसरा ये है कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदराय तना घना। लंका नगरी के पूरा परकोटा है, कुआं बावली है आदि पूरा लकलकात सुंदर रे। यहाँ तक तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। ये भी सुंदर है। राम कथा कहने वाला सावधान करी मन पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। और अगर देखा जाए भैया तो मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। तो पूरा सुंदरता के झड़ी लगा दी तुलसीदास जी महाराज।
और कही देश मन भावन कांचीपुरम हनुमत चरित ललाम और सुंदर सानु कथा यथा ताते सुंदर नाम। अरे सुंदर कांड में का चीज सुंदर नहीं है जी। लंका सुंदर है, कुआं बावली सुंदर है, यक्ष नाग किन्नर गंधर्व के जितना भी सुकुमारी मल्ल किडनैप कर करके रामल्ला ये सुंदर है, त्रिजटा सुंदर है, मंदोदरी सुंदर है, सीता सुंदर है, हनुमान जी सुंदर है, कथा कहने वाला शिवजी सुंदर है। अगर किन्हीं में फॉल्ट है, दोष है, तो वो है रावण। सुंदर कांड के असली आशय का है, कोई फिलोसोफर लिखिस हैंडसम इज हु हैंडसम डज। सुंदर वो है जो सुंदर काम करता है। ते बढ़िया ब्यूटी पार्लर ले मनापला लिप पोत के बैठे है, वो पुरुष मन पर भी लागू है, महतारी मन पर भी लागू है, बहिनी मन पर भी लागू है, बेटी मन पर भी लागू है। तो केस भैया धन गया तो कुछ ना गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा बहुत गया, लेकिन चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। कई जन तो केस अरे ये तो बंदर मन के कांडे, बंदर मन के कांड ला सुंदर कांड कावर कहेगी। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। अरे औरों का जो हित करे, कुछ भी हो इंसान न होगा, इंसान न होगा। देखो पूरा पावर के साथ मंडलीक मणि रावण राज करहि निज तंत्र अपने सिस्टम के साथ अराजकता पूर्वक राज करने वाला लंकाधिपति राजा रावण आज होकर भाई समझा बार बार, और एक बार नहीं कई बार। अभी हम सब सुने रामचरितमानस में 14 पात्र 17 बार समझे। कई जन किस नहीं 15 पात्र 19 बार ले समझे। अरे कितनों बार समझे, लेकिन आप गिनती करे के पीछे मत जाओ। अरे रावण के पास 10 खोपड़ी रही, एक खोपड़ी वाला ला ज्यादा से ज्यादा 1 बार समझा, 2 बार समझा, 3 बार समझा, ये रावण ला 17 बार समझाए के प्रयास का है। आप सबके ध्यान चाहूं मैं आओ चलन एक भजन के पश्चात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहत सुनत आवे हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। राम कहानी सुन रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य के आंख के तारे,
दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्य के आंख के तारे। ये सूर्य वंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे, ये रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले ओ, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। हर त्याग भय वनवासी, प्रभु की आज्ञा सर धर के। पितु की आज्ञा सर धर के। लखन सियाले संग ओ, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। तात चरण गहि मांगऊ राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। मैं निवेदन करे के प्रयास करत रहे भैया। रावण ला 14 पात्र 17 बार ले समझाई से विद्वान मन की, चाहे 15 पात्र 19 बार समझाए, लेकिन हम सब विचार करें कि रावण के पास 10-10 सिर रह करके भी इतना विद्वान कहे जाते जिला रावण ला का रावण कर इतना समझदारी निरीस हुई। आप सबके बीच ध्यान चाहूं, अरण्य कांड में समझाना शुरू हुई जटायु के माध्यम से। रे रे दुष्ट थाड़ किन होई, निर्भय चले सी न निद्रे सी मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 गंधर कर अनुमाना। और वो समय पक्षी राज जटायु रावण ले चैलेंज करके किस तजी जान की कुशल गृह जाहू, नहीं ता अस हो ही बहुबाहु। और राम रोष में आप पतंग की भांति जल जाएंगे। तो पहला समझाने वाला जटायु रावण ला। ओकर बाद भैया हम सबला मालूम है ओकर पहली ही घटना मारीच भी समझा चुके हैं, जहां मामा भाचा के रिश्ता में घलो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते। नवनी नीच के अति दुखदाई, जनु अंकुश धनु रग बिलाई। इस नौजन के झुकना जो है ना ये खतरनाक है। रावण ला मारीच भी समझे, और हम सबला मालूम है रावण ला तो सीता भी समझे। तृण धरी ओट कहत वै देही,
और अगर आगे बढ़े जाए, हनुमान जी महाराज समझाए ला चुके हैं लंका। लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा मैसेज चिट्ठी पाती भेजे जा चुके हैं, सुख सारण समझा चुके हैं। प्रहस्त है, अंगद है, काल नेमी है, कुंभकर्ण है, जगदम्बा आनी हरि सट चाहत कल्याण। और विशेष रूप से भैया ओकर पत्नी जो मंदोदरी है, रामायण में 3 से 4 बार समझा है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। कुल मिला के अगर गिने जाए तो ऐसे 14 से 15 पात्र ऐसे है जे रामन ला समझाई। और विभीषण जी महाराज एक बार समझा, तात चरण गही मांगऊ राखहु मोर दुलार। अर्थ समझा जाए, विभीषण जी महाराज अपन भाई के गोर ला पकड़ के किस तात चरण गही मांगऊ, हे भैया मैं चरण पकड़ करके आपसे मांगता हूँ, मेरा दुलार रख लीजिए। सीता देहु राम कहाँ अहित न होहि तुम्हार, आप सीता वापिस कर दीजिए, आपका कोई अहित नहीं। ये साधारण अर्थ हो। और ये कथा प्रसंग ले हम अच्छा से अगर समझे के प्रयास करन भैया, निवेदन करे के प्रयास करन, तो विभीषण जी महाराज समझा है ना, ठीक है कर पहली हनुमान जी महाराज समझा के जा चुके हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, और भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। स्वयं रुद्रावतार हनुमान जी मतलब होकर गुरु समझा के जा चुके। कोई एक कवि तो बहुत सुंदर लिखी, रावण न कूटहा पड़ी, कतको केहल मानस नहीं परे हवस्ते कूटहा। धर्म गोड़ तो टेढ़गा है, करम गोड़ है टूटहा। सबके दोना भर गए है, तोड़ दोना है फूटहा। अमृत पिए पर मुंह नहीं खुले, और जहर चाटे पर जूटहा। और कतको केहल मानस नहीं परे हवस्ते कूटहा। तो रामायण के प्रसिद्ध है कूटहा पात्र रावण, जे ना तो भाई के समझाइल मानिस, ना तो बाई के समझाइल मानिस। और आज भाई जो है ओ रावण ले एक बार नहीं, विभीषण जी महाराज की एंट्री कैसे होते रामायण के प्रसंग में देखो। हो अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विभीषण जी महाराज माल्यवांतला समझाए के बाद और विभीषण जी महाराज तो सबसे पहला जो काम करी सो चरण में सिर नवई। पहली बार समझाए के पहली भी चरण में सिर नवई, और जब बात नहीं बनी हो पुनि सिर नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पहली बार आके चरण नवई, बात नहीं बड़ी, गोल्ला धर के बैठ गया आसन लगा। और विभीषण जी समझाए के प्रयास करते, जो आपन चाह
है कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजई चौथ के चंद्र के नाई। हो तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विभीषण जी महाराज एक बार चरण नवाई, दूसरा बार चरण नवा के आसन लगा के बैठ गए, तीसरा बार नाना प्रकार के बात करते हैं भैया जो आप कल्याण चाहते हो, तो मैं मोर मति के अनुसार ये बात कहना चाहता हूँ प्रभु स्वामी। सो बरनारी लीलार गोसाई, तजई चौथ के चंद्र की नाई, उनको चतुर्थी की चंद्रमा की भांति त्याग देना चाहिए भैया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परि हरि रघुवीरी, भजो भजहि जहि संत। ये सब तो भाई तत्पश्चात विभीषण जी महाराज भैया ला समझाते समझाते कि तात राम नहीं नर भूपाला, ये केवल एक राजा नहीं है, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ये भुवनेश्वर है, कालों के काल है। ये सब बात रावण ला निवेदन करे के प्रयास करते विभीषण। बात आगे बढ़त के अपन पुरखा ला याद करिस, माल्यवंत ला याद करिस और कही ओ माल्यवंत गृह गयाऊ महोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण गम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। हो तव उर कुमति बसी विपरीता, हित हित मानहु रिपु प्रीता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तात चरण गहि मांगऊं राखहु मोर दुलार, तात चरण गहि मांगऊं राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। ये जितना दोहा चौपाई पढ़ेगी सेमे विभीषण जी महाराज ऑलरेडी रावण के सामने 2 बार चरण पकड़ चुके हैं। तीसरा बार बात थोड़ा सा बिगड़ने वाला रही। रावण जब ये सुनिस कि ये मेरा भाई है, राम की प्रशंसा कर रहा है, और राम के प्रशंसा ऐसे करते कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला कल काला। और जैसे ही रावण भगवंता शब्द सुने, जो भी रावण न समझे, तो रावण के जो गुस्सा रहा है वो चरम में रहा। तुलसीदास जी महाराज की भैया रिपु उत करस कहत सट दो दूरी न करहु यहाँ कह को। माल्यवंत जी महाराज होकर फेवरलिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। रावण के कहना रहा है ऐसे लोगों को यहाँ से तुरंत दफा करो, दूर करो इन लोग। माल्यवंत चुपचाप घर चल दिया।
लेकिन विभीषण भाई है और विभीषण ला ये विश्वास रही। माइक वाले भैया थोड़ा सेटिंग करो यार, निवेदन। तो वो विश्वास रही कि कहीं ना कहीं मोर भाई है, बड़े भाई है, और बड़े भाई मान लो मैं गोल लधाल रहे मार गलो दी, मान लो मतलब विश्वास है मोर बात का मान ही, इतना कॉन्फिडेंस है विभीषण। तात चरण गही मांगो राखहु मोर दुलार। तात चरण गही मांगो और घोल ल पकड़ के कथे मोर दुलाल न मान लो प्रभु। सीता देव राम का अहित न होई तुम्हार। अब बात कर आते विभीषण जी महाराज कौन है, कौन विभीषण हुई विभीषण कौन है? हम सबके जीवन का यह प्रसंग है। विभीषण है जीव और रावण है मोह। मजेदार बात ये, मोह के भाई है जीव। जीव के मोह से इतना जबरदस्त कनेक्शन है कि जीव भी मोह नहीं छोड़ना चाहे, मोह के चरण ला पकड़ना चाहते। और आप सबला सिनारियो पता भी है, दृश्य पता है आगे क्या होने वाला है। फिर भी विश्वास के साथ विनय पत्रिका में बाबा जी लिखी, जीव भव दृढ़ सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टा टवी ग्रसित चिंता। ये देह के नगरी में राजा है मोह, विभीषण जीव दोनों भाई, और जीव जो है कस के पकड़े चरण ला, मोह के चरण ला, जबकि ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे के जा चुके हैं कौन? हनुमान जी महाराज। अरे इसका चरण पकड़ने की जरूरत नहीं, इसका चरण उखाड़ने की जरूरत है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। अरे किस, अरे मोह का चरण है, अरे ऐसे चरण है जहां जड़ी लगे जड़ है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। थोड़ा रावण के परिचय जानो। रावण बोल, रावण की नगरी कैसे? भोगावती जैसी यही कुलवासा, अमरावती जैसे शक्र निवासा, और तिन से अधिक रम्य मुनि बंका, जग विख्यात नाम तही लंका। इतना भोग विलासिता से बसे वो नगरी लंका, जेकर राजा है रावण। तुलसीदास जी महाराज कि रावण के जो आचरण भी रही ना, ये अनुकूल नहीं रही। जेहि नगर धेनु दिज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, अस भ्रष्टाचारा भाषण सारा। धर्म सुनिय नहीं काना। ये रावण के अत्याचार, भुजबल विश्व बस किन्न, राखे को न स्वतंत्र, और मंडलीक मणि रावण राज करहि निज तंत्र। अपने सिस्टम के साथ रावण राज करे। कहे कि आशय चाहिए जितना मोह के जो अवगुण है, बुराई है, ये सब रावण के जीवन में रही सर की है। हनुमान जी महाराज समझा के जा चुके हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद। और मजेदार बात तो ये है, हनुमान जी महाराज जब समझाए ना, तो रावण का है मालूम? अरे बंदर, तू मुझे शिक्षा देने आया है, लगता है तेरी मृत्यु तेरे निकट है। मृत्यु निकट आवा खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। हनुमान जी महाराज की इस उल्टा होई कहई हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हनुमान जी महाराज के समझाना ला, ये समझाना से नाम से जोड़ना चाहता हूं। देखो विभीषण जी महाराज और हनुमान जी महाराज दोनों के दोनों राम के शरणागत हुई, दोनों के दोनों राम ला प्राप्त करी। लेकिन जो चरण पकड़े के जो टेक्निक है वो कैसे रही? हनुमान जी महाराज तो भैया सदैव राम जी के चरण सेवक रही।
विभीषण जी चरण सेवक बनी बाद में, पहली वो हम मोह के चरण सेवा करत। तात चरण गही मांगऊं राखहु मोर दुलार। एकर से ही स्पष्ट हो गए कि विभीषण के जो पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, पूरा लगाव जो है, वो कहीं ना कहीं मोह से है, भाई से है। कोई संत तो ये कहा है विभीषण की भूमिका है कर संत के रूप में भी, तो कि ही संत के का ही संतत्व है कि अपन आंख से हम सब बुराई देखत रहन, मोह के अत्याचार देखत रहन, ओकर चरण ल पकड़ ले और कहा हे भैया तोर हाथ पांव जोड़ा था मोर दुलार ल रख ले। हनुमान जी महाराज भी संते, विभीषण जी भी संते, दोनों भगवान के शरणागति ला प्राप्त करिस। कैसे? राम जी स्वयं की ही विभीषण जी के लिए तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। अभी आगे चल के शिवजी महाराज उमा संत के यही बड़ाई, ऐसे कुछ अलंकरण दे ही विभीषण ला। और हम सबला मालूम है हनुमान जी के लिए भी भैया बेनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। विभीषण के मुलाकात राम जी से अगर देखा जाए सूत्रपात तो हनुमान जी के माध्यम से ही हुई। फिर भी एक अंतिम प्रयास करना चाहते विभीषण जी महाराज। मानस के मयंक कारमन के ये कहना है रावण ला उतना समय कोई गुस्सा नहीं, ऐस प्रणाम करिस कोई गुस्सा नहीं, नीचे बैठ के आसन लगा के प्रणाम करिस कोई गुस्सा नहीं। लेकिन जैसे ही विभीषण जी महाराज की तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कल काला और भगवंता शब्द सुनते रावण के चरण न पकड़े है। उस समय रावण ये भी नहीं सोची कि चलो ठीक है हो सकते मोर अंदर अवगुण हो ही या नहीं हो ही मोला नहीं पता, लेकिन ये भाई है। और रावण के वो दुर्व्यवहार देखो और एक विभीषण की सज्जनता देखो। विभीषण बड़े विनत भाव से रावण के चरणों में पड़ा है। और रावण क्या करता हो मामपुर बसी तपसिन पर प्रीति सठ मिल जाए तेनहु कहूँ नीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण कहते अरे मेरे पुर में रहता है, तपस्वियों की बड़ाई करता है, ब्रह्मांड का बढ़ता हुआ विस्तार रोक दूं, नवदीप की चलती हुई पतवार रोक दूं, आकाश सूर्य तारों का विस्तार रोक दूं, मैं चाहूं तो जमाने की रफ्तार रोक दूं। 60 मील जाए नहीं कहा नीति, मुझे नीति बताता है। सोचो रावण के चरण पकड़े हो, वही चरण ला उठा करके रावण एक किक मारी हो से कह सी चरण पहारा अनुज गहे पद मारही बारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जे चरण ल पकड़े रहा है वही चरण से लात मारते विभीषण ल। यही तो जीव के साथ समस्या है ना कि जब तक वाला लात नहीं पड़े तब तक भगवान के बात याद नहीं आए। तात चरण गही मांगो राखहु मोर दुलार, तात चरण गही मांगो राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। विभीषण जी महाराज बुध पुराण श्रुति संबत वाणी कही विभीषण नीति बखान। ये नीति के बाद बुध पुराण वेद श्रुति शास्त्र ला संजो करके विभीषण पेश करिस, लेकिन रावण समझा ही यहाँ तक भैया मुनि पुलस्त निज शिष्य शन कही पठई यह बात, तुरत सोमय प्रभु सन कही पाई सुहो सरतात। ये पुलिस्त मुनि के पुलस्त मुनि के भी संदेश है भैया, आप समझो बात ला, सीता दे राम कहा अहित न होई। अब बात ये आते पकड़े रही रावण के चरण, पकड़े रही रावण के चरण, लेकिन दुर्भाग्य है रावण समझे के बजाय विनाश काले विपरीत बुद्धि कहान या चरण में हो साइड डायरेक्शन और उल्टा चरण ओ विभीषण ललतियई। और चलन एक भजन के पश्चात बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि शेरो वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा माँ शेरो वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरो वाली। वरु तुझ पे मैं पूजा की था, वरु तुझ पे मैं पूजा की था, आजा माँ शेरो वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ शेरो वाली, माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली, माँ शेरो वाली आजा मेहरो वाली। लगते हैं झूठे मसहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगते हैं झूठे मसहारे सारे जग के, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा आजा माँ शेरो वाली, तुझे
तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, आजा मेहरों वाली, माँ शेरों वाली, आजा मेहरों वाली। भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की। भक्ति में तेरे मैंने जीवन की शाम की, पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके ख्याल, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। वारू तुझ पे मैं पूजा की था, वारू तुझ पे मैं पूजा की था, आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, आजा मेहरों 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 वाली। बोल साचे दरबार की जय। तात चरण गह मांगू, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कह, अहित न होई तुम्हार। तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार विभीषण जी महाराज आज भैया के पैर में है, चरण में है, तात चरण गही मांगो, ए नाम से कि भाई ही हरे, एक बार समझा ही दिया जाए, सीता देहु राम कह, अहित न होई तुम्हार। और मैं निवेदन भी कर चुके हूं कि एक उल्टा रिएक्शन हुई, और उल्टा रिएक्शन ऐसे हुई कि रावण जेकर चरण में ये विभीषण झुके है, ओला असकह किन्ने से चरण प्रहार, लेकिन वारे विभीषण चरण प्रहार होए के बाद भी तुलसीदास जी महाराज की अनुज गहे पद 12 फिर भी ओकर गोल्ला पकड़ते, हे भैया फिर भी मोर विनती है, आपला सीता मैया ला वापिस कर देना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज लिखे, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करई भला। शिवजी महाराज माता पार्वती से कहते कि संत का बड़प्पन है ये कि कोई अहित भी कर देना फिर भी ओकर अहित नहीं चाहे। जो तो को कांटा बोए तो उसके लिए वो फूल, तेरा फूल तो फूल है, बाको बा त्रिशूल। फिर भी विभीषण के मन में वो भाव नहीं और उत्तर कादी संभालो, अच्छा करे मार दो, चलो तुम पितु सरिस भले को ही मारा, अरे बड़े भाई बाप के समान होते, मारे मोला कोई बुरा नहीं लगी। लेकिन फिर भी भैया कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम के भजन में ही आपके हित है महाराज। और आप सबके बीच बहुत ही जिम्मेदारी से निवेदन करे के प्रयास करो, विभीषण ला
कोई बात बुरा नहीं लगी, विभीषण ला कोई लात भी बुरा नहीं लगी, लेकिन विभीषण ला वो समय दुख हो कि नाना प्रकार के वेद पुराण शास्त्र के सम्मत के अनुसार मुनि पुलस्त के स्मरण के बाद माल्यवन के समर्थन के बावजूद भी ये रावण जो समझे पर तैयार नहीं हो। अगर देखा जाए तो ये मोह जो है जड़ में बैठ चुके हैं। अब जरूरत है जीवला एक क्रांति करेंगे। सचिव संग लय नभ पद गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। और जैसे ही लात मारे रहा है ना, कई जन संत मन की कि विभीषण ला 6 बार लात मारी। अस कह किन्ने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 ही 12, 12 ही 12, 12 ही करता का है 6 दूनी 12, 12 ही 12, 6 बार प्रहार करे। और जो फिंगरप्रिंट जो है ना, जो चरण पड़े रहा है छाती में मारी। काबर भैया आप वो दृश्य के कल्पना करो, रावण उच्च सिंहासन में आसीन है, विभीषण पैर में बैठे, पैर में निवेदन करते, हट लतिये 16 और लाते लात मारी 6 बार। और वास्तविक में देखा जाए तो रावण आखिर 6 बार ही कार मारी थी। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। और जब सुनीस ये राम को भगवंत कह रहा है, कितना बड़े भगवंत हरे राम देखतो। और भगवान कहे मतलब भगवान के पास 6 भग होते कि संत कि ऐश्वर्य, श्री, धर्म, ज्ञान, वैराग, ये पूरा 6 जो है ना, 6 मिलके भगदत्त बनिस किसके तो भगवंता जो है जा। और 6 बार जब लात पड़ी कौन ला, विभीषण ला, तो आप ला सुन के बड़ा आश्चर्य भी हुई। अब ये प्रसंग में हम सब ला सीखे ला भी मिली। विभीषण जी वो चरण के चिंतन करत जा, 6 वो चरण के चिंतन करे जाते। और मानस के सुंदर पंक्ति, एक एक चरण के बदला जैसे मारी चले। देख 2 प्रकार भाई मृत्यु हमारी, या तो इतनी मरना है या इतनी मरना है। मान लो मैं रावण के बात का नहीं मानो, यही कर्म और मर्डर हो गए कल ले। अस्ता किसी रघुनायक शरणा, इसमें राम के शरण से मर जाऊंगा मैं। अस जी जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मारी जिस समय डिसीजन लिसना वैसे ठीक वैसे ही विभीषण डिसीजन लेके स्थिति में वो एक एक चरण जो पड़े हैं ना, लात मोह के चरण जो पड़े हैं, और एक एक चरण भगवान के चरण के सुरता देवाते। और मानस के 6 पात्र जेमन भगवान के चरण के स्मरण करी और अपन गति प्राप्त करी, ये सब के चिंतन करत करत विभीषण संकल्प लीस। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, आपकी सभा काल के बस में है। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे, मैं विभीषण अब राम की शरण में जाऊंगा। और शरण में इसने नहीं की वो 6 ठक चिन्ह याद करत करत कैसे। पहला हो मां अहिल्या, जे पद परसि तरीरी सिनारे, दंडक कानन पावन कारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माँ अहिल्या जो भगवान के चरण के आश्रय लेकर के गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। वो चरण के स्मरण करते माँ अहिल्या। दूसरा
दंडक कानन पावनकारी। वो दंडक वन जे दंडक वन में भगवान के चरण पड़े हैं। प्रभु पद बीच बीच तह सीता, प्रभु पद रेख बीच तह सीता, उभय बीच श्री शोहती कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जब भगवान चले वो चरण के स्मरण करी दंडक वन के। तुलसी बाबा लिखे ओ जय पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जे चरण के ध्यान माँ जानकी करे, निज पद कमल दिए तह राम पद कमल लीन। ऐसे कुछ दोहा सुंदर कांड में इस जे जानकी माता लोचन निज पद जंजित जाहि प्राण के ही बाट, वो चरण के ध्यान करते। तुलसीदास जी महाराज की इसको चरण के ध्यान करते हुए मारीच लंका नगरी ला छोड़ के भगवान का शरणागत होते। एक एक लात के बदला में भगवान के एक एक चरण के स्मरण करे। और की वो चरण जेकर पीछे आ जिला मारी चला जे है कुदा कुदा के। हम सब मालूम है मारीच के कैसे शिकार होते, मारीच के कैसे उद्धार होते। वो चरण के स्मरण करी। ब्रह्मा विष्णु जी जे चरण के स्मरण करे, शिव जी जे चरण के स्मरण करे। विभीषण कथे एकर चरण से ज्यादा अच्छा तो वो चरण है जेकर पीछे पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश। ओ हरे उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियों तेरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा विष्णु श्री हरि और जो पूरा रामचरितमानस में जो चरण के सेवक सबसे बड़े रीस हम सबला मालूम है। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। हे पद आज विलोकी हूँ इन नैनन अब जाए, हे पद आज विलोकी हूँ इन नैनन अब जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदे सिंधु ही पारा। तो भैया ये जो लात जो है वो भगवान के चरण के सुरता दिलाते विभीषण ला। और मानस पीयूष में ऐसा प्रसंग ला मानस शरणागति के प्रसंग के थे संत मन। वास्तविक में विभीषण के शरणागति अभी भी नहीं हुए ना। और शरणागति के 6 अंग शास्त्र में बताएगी। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम आदि आदि। तो मैं निवेदन करके प्रयास करूं, विभीषण जी महाराज जैसे ही संकल्प करी कि आपकी सभा काल के वश में हो गया है, अब मैं रघुवीर के शरण में जा रहा हूं। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। होकर एक्सपायरी डेट लॉन्च हो गए। जितना भी उम्र रही सोही ना सब आयुहीन भय सब तब ही। और साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। तो विभीषण ये साधु है, विभीषण ये संत है। अब विभीषण के संत के भूमिका एक सामने है। जीव जो है वो मोह से विद्रोह कर ली। विभीषण जो है
वो रावण से विद्रोह कर ले। और हम सब के लिए प्रश्न और प्रसंग ये है भैया, वास्तविक में अगर विचार किया जाए तो ये प्रसंग जो है संत हनुमंत लाल जी महाराज ला देखो और विभीषण जी महाराज ला देखो, विशेषकर ये सुंदरकांड की अगर बात करें, ये चरण संबंधित बात आते तो रामायण में 8 पात्र है भैया। जटायु घलो चरण ले देखी, सहिल्या चरण ले देखी, ब्रह्मा है, जनक जी है, माँ सीता है, भरत जी है, आदि आदि मंजे चरण के ध्यान करके भगवान ला पाना, यहाँ तक केवट जो है। लेकिन विभीषण जो है जब लात पड़ी तो विशेष 6 चरण के चिंतन करी, 6 चरण के चिंतन करी। एकर पीछे कारण का है, एकर पीछे कारण संत मन ये कि मालूम है कि अब आवश्यकता जब कथा प्रसंग आगे बढ़ी तो ये रावण ला ये मोह के जो जड़ है ना, ये बहुत घमंड है, कैसे चरण के आरोप लंका कांड में करके जाते, जेला हम सब कथन अंगद 5 जमा के जाता है। एक हिसाब से अंगद के चरण का आज के युवा मन पर एक चैलेंज है, चैलेंज। अरे कई जन समझाए के प्रयास करी, हनुमान जी महाराज समझाई, राम चरण पंकज उर धरो, लंका अचल राज तुम करो। अभी भी विभीषण यही बात ला तो समझाते ना कि सीता देई राम कहाँ इतना होई तुम्हारा। और ठीक वैसे ही अंगद भी तो वही की, जाओ मम चरण सकस 60 टारी, फिर ही राम सीता में हारी। राम सीता वापिस हो जाएंगे, भले अंगद हारेगा। इसे भी व्याख्या करते व्याख्याकार में, हमार फोकस है चरण के ऊपर। तात चरण गहि मांग, राखहु मोर दुला, सीता दे राम कहाँ, अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी महाराज जैसे ही लंका ला छोड़े के मात्र संकल्प करी, सब राक्षस मन आयुहीन हो गए। यहाँ तक विभीषण बार बार दंडवत होते, 1 बार झुकीस, 3 बार झुकीस, 6 बार झुकीस, बार बार अनुज गहे पद 12 तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? कोई हमला लात मारे और कोई लात मारे का हमला बार बार ओकर से और झुकना चाहिए, पांव पड़ना चाहिए? तो भैया विभीषण है संत, और संत है एकर मतलब ये नहीं है कि विभीषण जी के साथ जो रावण दुर्व्यवहार करत के रावण ला कोई फल नहीं मिली। अरे एक फल साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जारा नगर अनाथ कर जैसा। एक साधु एक संत का अपमान किया रावण। हम सबला मालूम है, अभी अभी बजरंगबली महाराज ये रावण ने समझा के वारंट दे के जा चुके, और का करी अंग भंग कर पठई बंदर, कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहू समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक दही लगाए, लगा दी सागी। लेकिन हो इसका राम रोस पावक सो जरई, जो अपराध भगत कर करई। हनुमान जी महाराज संत है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत है भैया, साधु है। हनुमान जी महाराज साधु, और साधु के अवज्ञा के फल रावण ला भुगतना पड़े। ठीक विभीषण ला जो लात मारे है ना, कर्मों का मिलेगा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। सदा एक ही सर पे कभी ताज नहीं होता, सदा एक ही सर पे कभी ताज नहीं होता, हर समय दुनिया में किसी का राज नहीं होता। अरे दिल को दुखाने की भूल मत करो, वरना मालिक के लाठी में कभी आवाज नहीं होता, मालिक के लाठी में कभी आवाज नहीं होता। अपनों को जब अपनी दुनिया ठुकराती है, जाने अनजाने में
हाल निकल जाती है, हाय लगे ना तुमको दुआए, हाय लगे ना तुमको दुआए, माँ देकर जाती है। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। आप मन लगाते कि सुने हो भाई, चलो गाओ। जैसी करनी बहुत बढ़िया। कैमरा वाले भैया आप मन थोड़ा होकर मन के साइड घुमाओ, निवेदन है। बोलो जैसी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। मैं उन समस्त पूज्य माता पिता को प्रणाम समर्पित करता हूं और विशेष करके आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद के आशीर्वादक माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए हम सभी अपने माता पिता के चरणों में यहीं से प्रणाम समर्पित करें। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का। वेरी गुड। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये दुनिया माहूवत है, कोनो हंसत कोनो रोवत है, कोनो हंसत कोनो रोवत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये दुनिया माहूवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है। पर के दिया ला बुझा बेटा, तोर घर दिया कैसे भरही। पर के दिया ला बुझा बेटा, तोर घर दिया कैसे भरही। पर के कौरला नका बेटा, तोरो पेट कैसे भरही। पर के
पेट कैसे भरही, तोरो पेट कैसे भरही। करते भलाई जगमा भाई, करते भलाई जगमा भाई, कौने नींद भर सोवत है, कोनो हासत है कोनो रोवत 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 है। राम राम श्यावर राम चंद्र की जय। सत्य है भैया, विभीषण जी महाराज सो संत हरे संत विटप सरिता गिरिधरणे, ये मन परिहित ही करते। एकर मतलब ये नहीं है कि दूसरा के ऊपर पापाचार करने वाला, दूसरा के ऊपर अत्याचार करने वाला ला ऊपर वाला कोई सजा नहीं दी। कर्मों का मिलेगा फल आज नहीं तो निश्चित कल। मैं एक घटना निवेदन करे के प्रयास करूं। इसने बरसात के महीना रहा है कथे 13 जन मन इसने घूमे निकले रहा है। 13 जन घूमे पर निकले हैं और घनघोर बारिश होना शुरू हो गए, बिजली चमकना शुरू हो गए, तड़कना कड़कना शुरू हो गए। मौसम पूरा तरीका से प्रतिकूल। मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार मतलब ये मिली कि पेड़ के समीप गाज गिरने वाला है, बिजली गिरने वाला है। जाकर के तुरंत रास्ता में चलते हुए यात्रा स्थगित करते हुए एक झोपड़ी में जाकर के छिप और कि बिजली ओकरे ऊपर गिरी जे सबसे ज्यादा पाप करे। बिजली ओकरे ऊपर गिरी ही जो सबसे ज्यादा पाप करे। वो 13 के 13 जो यात्री रही से मन ये सोची, अरे यार इतना जन में एक जन पापी हो ही, एक के पाप के सजा हम सब लकार मिले। कि जाओ पेड़ के समक्ष बिजली गिरने वाला है। और वो झोपड़ी से एक जन निकल के पहला यात्री निकली, पेड़ कर गई तड़की बिजली, कुछ नहीं हो, वापिस आके झोपड़ी में। दूसरा आदमी की फिर से बिजली तड़की, पेड़ ला छू करके इसकी जो पेड़ ला छू करके आ जाए और ओकर कुछ नहीं बिगड़े, समझ जान ये पापी न है पुण्यात्मा है। वहां भी कोई बिजली, कोई गाजवाज नहीं गिरी सकर आज के भाषा में कहा। तीसरा आदमी की टच करे वो भी वापिस आ गए, वहां भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। ऐसने करा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के 12 जो यात्री समनो पेड़ ला स्पर्श करके आगे एकदम झोपड़ी में सेफ। अब बात तो एक छिड़गे भैया कि 13 में एक जन तो पापी है, बच गई 13वां। निश्चित ही ये पापी है, निश्चित ही ये पापी हो ही। जा भैया ते जा। वो बेचारा सोचे मैं तो कोई पापी नहीं करे हूं यार। मान लो तड़क के सही में पेड़ के पास अगर बिजली गिर गई तो फिर तो मोर दाएंड है। अब वो क्या करी, हिम्मत करते हुए इतना जोर के बारिश पेड़ के पास की जोर से गर्जना हुई। आप मन के बीच निवेदन करो, वो 13वां आदमी लग कुछ नहीं हुई, वो बिजली झोपड़ी में गिर गई। अब 12 के 12 आदमी राइट। तो ये है कर्म सिद्धांत, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो ये रावण जो है भैया हमला क्षण भर के लिए ये लगा थे ना कि ये विभीषण जो है ये रावण के शरणागत, रावण के शरण ला पकड़े है। ये भैया मैं बार बार आपसे विनती करत हूँ, लात खाए के बाद भी भैया ये विभीषण है भैया तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। और हम सब ला जो प्रसंग मिले है वो ही है ना, तात चरण गही मांगो राखो और दुलार। फिर भी क्षण भर के लिए लगते कि विभीषण के साथ अही तो हो ही, लेकिन वास्तविक में देखे जाए तो विभीषण जैसे ही
वो नगरी के त्याग करिस पूरा राक्षस मन आयुहीन होगे। यहाँ तक लंका नगरी पूरा वैभवहीन होगे। रामचरितमानस के ही उत्तरकांड में कैसने प्रसंग आते, हम सबला ये महसूस होते कि वास्तविक में कि सज्जन के साथ दुर्व्यवहार करे जाते। ताते सुरसीसन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड। चंदन देखो चंदन, अनल दाही पीटत घन ही परस बदन यह दंड। ये कुल्हाड़ी जो है ये चंदन ला काट देते और कुछ समय के लिए लगते, अरे ये चंदन जैसे सुगंधित ये काष्ठ देने वाला जो वृक्ष है वो कट गए। कुल्हाड़ी के निष्ठुरता ला देखो, लेकिन चंदन का है। तुलसीदास जी महाराज की चंदन एक संत है, लेकिन चंदन वो कुल्हाड़ी ला भी महकाना नहीं छोड़ी। वो कुल्हाड़ी में भी अपन परफ्यूम छोड़ के जाते, वो कुल्हाड़ी भी महकते। तुलसीदास जी महाराज की चंदन कट गया ऐसा मत समझो। ताते सुरसीसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड। ये खंड जरूर हो जाता है, लेकिन देवताओं के मस्तक का भाजन बनता है। अभी हम सब चंदन लगे हैं टीका चंदन। तो ये बताओ, ये कटने के बाद भी और कुल्हाड़ी की क्या दुर्दशा हम सब ला मालूम है भैया। अनल दाही पीटत घन ही, जो कुल्हाड़ी जैसा निष्ठुर है उसके मुख को अग्नि के बीच रख के घन से पीटा जाता है। तो ठीक वैसे ही ये रावण के जो कठोर पांव जो लात पड़े हैं कोई कुल्हाड़ी से कम नहीं है, और विभीषण के चरित्र कोई चंदन से कम नहीं है। और विभीषण जो है भगवान के शरण में होकर के, हम सबला मालूम है विभीषण शरणागति की ये प्रश्न। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजेनं संतरिष्यसि। तुलसीदास जी महाराज की भगवान के शरणागति के सूत्र ये है कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनिहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। आदि अनिकादि भाव के संग जो कछु संतन से सुने तुम ही सुनायो सोई। सब मिल देहु असीस यह श्री राम चरण रति होई। अनंत भाव के संग वास्तविक में देखा जाए तो विभीषण जो है वो राम के शरण ला स्वीकार करिस, राम के चरण ला स्वीकार करिस। 6 लाख के बदला भगवान के 6 चरण के याद आगे। हम सबला भी आवश्यकता है प्रसंग के माध्यम से शिक्षा लेके हम मोह के पैर में जकड़े मत रहन। हम सबला आवश्यकता है आंदोलन के भगवान में शरण में जाए के बना के तुझको मौला बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। विभीषण और रावण के ये संवाद अगर देखे जाए तो एक भाई भाई के संवाद हो सकते, मोह और जीव के संवाद हो सकते, और देखन तो एक शासक और प्रजा के संवाद हो सकते। और देश के चाहे शासक कोई भी हो, अगर रावण जैसे लदियाए ना तो वैसा शासक से तो द्रोह ही करना चाहिए। एक हाथ में माला लो और एक हाथ में भाला लो, एक हाथ में माला लो और एक हाथ में भाला लो, और राम श्याम का नाम जपो और भारत माँ की जय बोलो। सीता कौन है? माँ भारती है। जो तुम्हें जो करे अन्याय उसे उपदेश देकर समझाओ, मान जाए तो ठीक, नहीं तो दंड का मार्ग अपनाओ। अरे मरना है एक दिन, माथे पर मौत का टीका चढ़ा लो। राम श्याम का नाम जपो और भारत माँ की जय बोलो, भारत माँ की जय बोलो। अंतिम देशभक्ति गीत की संगवानी लविराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नफरत की लाठी तोड़ो,
लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में जहर न तुम घोलो, मीठे पानी में जहर न तुम घोलो। जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से। पर ये घाव कभी ना भरता बना हो कड़वी बोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला। मेरे रंग दे बसंती चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला। आई रंग दे, आई रंग दे, आई रंग दे बसंती चोला। मेरे रंग दे बसंती चोला, आई रंग दे बसंती चोला। मेरे रंग दे बसंती चोला, आई रंग दे बसंती चोला। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम।